हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियोस में हम इंस्ट्रक्शन चैप्टर सीख रहे थे और जिसमें हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वह ख़त्म किया था। ठीक है, तो आज का इंस्ट्रक्शन चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके कुछ आगे के टॉपिक कवर करेंगे। हमारे 2 टॉपिक बचे हुए थे, तो इसमें हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने सीखा क्या था। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रिंटफ, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करवाया था और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करके हमने वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवाई थी, जिसका सिंटैक्स वगैरह मैंने आपको दिया हुआ है। तो और स्कैनफ का भी यूज़ किया था, जिससे हमने यूज़र से कीबोर्ड की थ्री वैल्यू इनपुट करवाई थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंस्ट्रक्शन में ही थर्ड टॉपिक होगा, जिसका नाम है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। डेटा टाइप डिक्लेरेशन जो है और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है, ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे। अब इनका सीधा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले सीखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, फिर हमारा दूसरा टॉपिक है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये कुछ है। अगर आप कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, अगर आपने इसे नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि हम सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो जो है वो हमें आ जाए अच्छे से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है पूरा। ठीक है, और इसमें जो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय साइन है, इन्हें बोलते हैं ऑपरेटर्स, और 5 to 10 जो हैं इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स जो हैं उनका यूज़ होता है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में, इसलिए उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। और ऑपरेंड्स जो हैं वो इंट और फ्लोट हो सकते हैं, वो कोई रियल कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। और ऑपरेटर्स जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, और यह जो परसेंट का साइन आपको दिख रहा है यह मॉडुलस ऑपरेटर है। ये आप इसे डिवाइड बाय साइन बोलते होंगे, लेकिन यह सी लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। तो डिवाइड बाय और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मॉडुलस ऑपरेटर जो है इसे मॉडुलो भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। तो यह एक डिवीजन ऑपरेटर है। तो यह भी एक डिवीजन ऑपरेटर ही है, पर इसके कुछ रूल अलग हैं। जैसे कि यह रिमाइंडर रिटर्न करके देता है, और कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट, मतलब रियल कांस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। और साइन जो है न्यूमरेटर का ही आंसर में साइन आता है, मतलब अगर आप न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो आंसर जो है आपका नेगेटिव आएगा, अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़े सा समझते हैं कि ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए कि आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को 2 से। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो आप इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले। यहाँ पे सॉरी, मैंने शायद गलत लिख दिया, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट में सब इरेज करता हूँ और वापस से बताता हूँ आपको, वापस से लिखता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 5 है, अब 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो 5 को डिवाइड करें, एक ये चीज़ है इसका आंसर, और एक 5 है, और इसमें बीच में मॉडुलस ऑपरेटर लगा देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, और इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे आप नॉर्मली। यहाँ पे ये 5, ये 2 जो है वो बाहर होता है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा,
और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप सीधे सीधे बोल देंगे कि 2 आएगा, क्योंकि आपने मैथ्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप अगर ये करते हैं 5 मॉडुलो 2 तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये जो है वो क्वोशंट है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिटर्न करता है मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो आप इसको ध्यान रखें, याद रखें कि ये डिवाइड बाय साइन जो है वह क्वोशंट रिटर्न करके देगा और मॉडुलस साइन जो है वह रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये हो गई इतनी बातें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड है अपना टाइप कन्वर्जन्स। तो ये क्या होता है, तो इसमें आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स के जो प्लस 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 माइनस माइनस आपने ये सारी चीज़ पढ़ी होंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वही वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। देखते हैं क्या अलग है। जैसे कि अगर आप इंटीजर इंटीजर दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं और उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंट में मतलब इंटीजर ही आएगा, आंसर इंटीजर आएगा। और अगर आप कोई इंट और फ्लोट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर पॉइंट वैल्यू आएगी, यानी फ्लोट वैल्यू आएगी। और फ्लोट फ्लोट अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फ्लोट वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप 2 पॉइंट वैल्यूज़ को आपस में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको इवेलुएट करेंगे तो पॉइंट वैल्यू ही आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो गई टाइप कन्वर्जन, ये आप नोट कर लो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप इसे अपने मैथमेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है यह कुछ मैथमेटिक्स के बोर्ड मास जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई नहीं होता। और इसमें सी लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस दिया हुआ है और एसोसिएटिविटी दी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं हम आगे समझते हैं क्या है। ठीक है, जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है सी लैंग्वेज में कि कौन से ऑपरेटर को कौन सी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय और मॉडुलस ऑपरेटर्स हैं, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। मतलब अगर आप किसी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में ये साइन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इवेल्युएट जो है वह मल्टीप्लाई अगर होगा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इवेल्युएट होगा, या फिर डिवाइड बाय साइन होगा। तो मतलब फर्स्ट में जितने भी हैं डिवाइड बाय मॉडुलो और मल्टीप्लाई ये फर्स्ट हैं और ये सबसे पहले इवेल्युएट होंगी। फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी है वो इवेल्युएट होगी और थर्ड नंबर पर असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने लगाया है किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन की हुई है तो उसमें असाइन होगा। तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ये देखिए मैंने अपना कोड ब्लॉक को मैंने अपना टर्बो सी प्लस प्लस ओपन किया। यहाँ पे मैं न्यू फाइल लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें इंट मैन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉइड लिख देना अच्छा होता है, लास्ट में आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना पड़ता। और यहाँ पे मैं प्रिंट जैसे एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले, जैसे इंट ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें ए में मैं असाइन करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, यह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इसको प्रिंट करेंगे। वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू जो है प्रिंट करवा दूंगा और यहाँ पे गेट cs लगा के प्रोग्राम एंड करता हूँ। और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ ताकि पुराना आउटपुट जो है वो
हट जाए और हमें एक फ्रेश न्यू आउटपुट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसको रन करूँगा तो आंसर देखना कितना आता है। यहाँ पे 2 एरर आ रहे हैं, देखते क्या है। अननोन प्रोसीजर डायरेक्टिव हैज इंक्लूड, यहाँ पे देखिए इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। अब रन करते हैं तो देखिए आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो इसको समझते हैं जरा कैसे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रेसिडेंस इसमें 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो डिवाइड ऑपरेटर चलेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद 5 से या डिवाइड हो जाएगा तो ये क्वोशंट रिटर्न करके देगा, तो आंसर 2 आता है। ठीक है, और वही मैं आपको अभी मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बता रहा था। अगर आप मॉडुलो कर देते हैं यहाँ पे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 10 और मॉडुलो 5 हो जाएगा, और इसका आंसर कुछ आएगा 0। देखते हैं, इसको रन करते हैं एक बार, वो आंसर सही आता है कि नहीं। ये देखिए 0 सही आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था मॉडुलस ऑपरेटर और डिवाइड बाय ऑपरेटर का क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हो गया, और इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है यह लास्ट में परफॉर्म होता है, क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी है वो 3rd नंबर पर आती है। तो ये सारी चीज़ें एवेल्युएट होने के बाद ये असाइन होती हैं। ठीक है, और ये जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ऑपरेटर्स हैं यह फर्स्ट प्रायोरिटी के ही हैं दोनों, यानी कि इन दोनों की सब की प्रायोरिटी जो है फर्स्ट है। लेकिन यह यहाँ पे मैंने देखिए स्लाइड में क्या लिखा, ऑपरेटर ऑफ हायर प्रायोरिटी इवेल्युएट्स फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। मतलब अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो यह जितनी भी प्रायोरिटीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है तो यह सारी चीज़ें अपने रूल के हिसाब से फॉलो होंगी। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस कहीं पर लगा देते हैं तो वो चीज़ पहले परफॉर्म होती है या इवेल्युएट होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो व्हेन ऑपरेटर विथ इक्वल प्रायोरिटी आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन द टाई इज टेकन केयर बाय ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर x इंटू वाई है और डिवाइड बाय z है, तो इसमें देखिए जो हमारे सामने कंडीशन आई थी अभी हमारे कोडिंग में कि दोनों अगर एक ही प्रायोरिटी के हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी के हुए, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम प्रायोरिटी के हैं, तो इसमें जो है वो एसोसिएटिविटी काम करती है, और यह लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है। मतलब जो लेफ्ट वाला है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय वो एक तरफ से लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड था, हमारे कोड में तो हमारा जो कोड था उसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 था। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड सेम प्रायोरिटी के थे, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 5 से डिवाइड हो जाएगा फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 5 से, ऐसा नहीं होगा। ये लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा और पहले मल्टीप्लाई जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर चलता है। तो अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट फॉलो नहीं होगा, या पहले 2 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 से उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, तो अपने पिछले स्लाइड जो था, ऑपरेटर ऑफ हाई प्रायोरिटी इवेल्युएट फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। तो अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस ऑपरेंड की हो जाती है और वह सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद ही बाकी सारे ऑपरेटर परफॉर्म होंगे उनके प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला स्लाइड क्या था। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वह हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। ये यहाँ पर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म होता है।
और मैंने आपको कहा कि कैलकुलेटर बनाने के बाद तो कैलकुलेटर हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बनाएंगे। तब तक आप ये सारी चीज़ें पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑपरेटर्स को रख रख कर अलग अलग चेक कीजिए कि आंसर क्या आता है, और उन पे उनमें जो है डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिए। आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल इसमें आपका बहुत हेल्प कर सकता है सारी चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ने में। ठीक है, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सीक्वेंस कंट्रोल है, डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल, केस कंट्रोल। ये सारे एक एक करके हम एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सारी वीडियो जो आ रही हैं आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। क्या है कि आपको वीडियो तो अपलोड हो जाएगी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जो है प्रेस करना पड़ेगा। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, ताकि पोर्शन आपके साइड में रहे और आपको अलग अलग वीडियो जाके भटकना ना पड़े चैनल पे, या फिर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।